देखिए यहाँ पे मूली है, यहाँ पे राई है, वहाँ पे क्या है, धनिया, लहसुन, देखो प्याज भी, सब चीज़ हो रखा है। यहाँ पे पालक हो गई है। इनकी छानी देखो क्या शानदार बना के, बड़ी। ये दूध देती है, ये ब्याने वाली है। अच्छा, ये दूध देती है, वो ब्याने वाली है। तो आज ये भैंस जा रही है, सेल हो गई भाई। हाँ, बच्चे मार देते ना एक, पहले बाघ ने, यहाँ पे बाघ ने एक बच्चे भी मार देते इनकी। तो ये पूरा हेलीपैड है गाँव का। यहाँ पे पहले जो कांग्रेस के CM थे हरीश रावत, तो यहीं पे लैंड होता था उनका हेलीकॉप्टर। निकल रही है। तो ये मूली निकली है भाई, देखो कितना गहरा है, बिल्कुल जड़ें पकड़ रखी थी। चाचा जी यहाँ पे तोड़ रहे हैं भाई मटर, ये जबरदस्त। तो अभी हम उस पहाड़ की तरफ चल रहे हैं, बड़ा सा दिख रहा है जो ऊपर, ये चट्टान देखो, और यहाँ से क्या नज़ारा है। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। तो कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के आगे हमारी चाय, और ये चाय होगी कौन सी, गुड़ वाली। तो गुड़ वाली चाय पीने आज। सुबह के बज गए हैं भाई 9, और आज का दिनचर्या दिखाएंगे आपको। देखो भाई, आज मौसम भी नहीं खुला हुआ बिल्कुल भी। आज हो रही है थोड़ी थोड़ी धुंध बोले तो, आज धूप नहीं निकली बिल्कुल भी। आज बादल लगे हुए हैं। चलते हैं ऊपर, दिखाएंगे आज आपको। थोड़ा काम भी चल रहा है, पानी वानी का सेटिंग चल रही है, क्योंकपानी की 1-2 सप्लाई आती है यहाँ पे पीने की। हाँ भाई कालू देख रहा है इधर से। धूप नहीं है आज, बादल लगे हुए हैं। ओहो, और ये देखो, ये दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे क्या क्या खेती हो की लग रखे मटर। यहाँ पे ये देखो बड़े बड़े मटर है, और बैंगन, ये काले काले बैंगन। खेती बहुत बढ़िया हो रखी है। देखो यहाँ पे लहसुन है, और ये हरी सब्जियाँ, पालक। तो यही खाते हैं हम, और खाने पीने की कोई कमी नहीं है। आगे है धनिया इस तरफ। तो ये पूरी खेती करके चाची ने। और वहाँ पे देखो गाय का चारा कैसे लगा रखा है, भैंस का। गाय भैंस ये लेते हैं यहाँ से, इकट्ठा कर लेते हैं एक बार में ही, और इसका झोपड़ी सी बनाते हैं, यहीं से निकालते रहते हैं फिर। चलो भाई चाय पीते फटाफट, फिर ठंडी हो जाएगी नहीं तो। तो ये है कुछ गांव का माहौल। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मूली है, यहाँ पे राई है, वहाँ पे क्या है, धनिया, लहसुन, वो प्याज है इस तरफ। हाँ। ये देखो प्याज भी, सब चीज़ हो रखा है। यहाँ पे पालक हो गई है, पालक है, बहुत बढ़िया। तो यहीं की सब्जी देखो, ये ऊपर भी लगी हुई है, नीचे भी, कहीं से भी तोड़ो खाओ। ये है पहाड़ का मज़ा, क्यों जी, है ना मज़ा। और बाकी आज कह रहे हैं धामी जी भी आ रहे हैं वहाँ पे होली में, वहाँ पे किसी की शादी है। तो यहाँ के CM उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर धामी जी आ रहे हैं। वो आएंगे शायद 4 बजे के आसपास। होली उधर है, वो सामने वो दिख रहा है उधर, बिल्कुल रोड साइड। वहीं पे मेरे मामा जी का भी घर है, छोटे मामा सबसे। बाकी अब थोड़ी सी धूप खिल चुकी है, अब आई है धूप, हाँ आ गई। और ये है देखो गोट यहाँ पे चाची जी का, दिखाता हूँ अभी अंदर से कैसा गोट है। ये है यहाँ पे जाली मुर्गों की, मुर्गे पार्क है 6-7। और ये गोट अभी मेरे ख्याल से हुआ नहीं है भाई, है। ये देखो मुर्गे आ गए बाहर नाम लिया यहाँ, अंदर बंद है ये तो। रुक जा भाई, भाग जाओगे तुम अभी, मैं दिखाने के लिए आया ये देखो, एक ये भैंस का कटरा, एक गाय, और एक बछड़ा ये है, और ये मुर्गियाँ हैं 4, एक मुर्गा। हाँ भाई यहीं रहो, अभी बाहर मत जाना है, अभी तुम्हारे खाने का जुगाड़ करेंगे, बाहर भाग जाएंगे नहीं तो ये बंद कर देता हूँ। और ये यहाँ पे चरावा के लिए रख रखा है, घास फूस। और ये है सुंदर नज़ारा घाटी का, देखो वो जरा अंकित कहाँ चल दिया, कहाँ जा रहा है। चलो नीचे चलते हैं, जरा दिखाते हैं। वहाँ पे कुछ जा रहा है काम करने। ये सारी लकड़ी इकट्ठी कर रखी चाचा चाची ने, आग जलाने के लिए, हाथ सेकने के लिए, कुछ चूल्हे पे खाना बनाने के लिए, इतनी सारी देखो। और बड़ी अच्छी तरीके से चलती है, शानदार। और शाम होते ही जलने लग जाती है भाई, शाम को ठंड हो जाती है। दोपहर में थोड़ा ठीक है मौसम, दोपहर में धूप निकल जाती है तो मौसम बढ़िया हो जाता है, सेकने लायक धूप। बाकी सुबह शाम तो बहुत ज़्यादा ठंड। और ये ताऊ जी का मकान रेडी हो गया है, ये देखो बहुत बढ़िया बना रखा है इन्होंने भी। ये छत हो गई यहाँ पे, एक कमरा इस तरफ है लेफ्ट में पूरा सेपरेट, एक इधर है, 2 लड़के हैं उनके, तो दोनों के लिए अलग अलग बना रखा है। तो ये रेडी हो गया, बस इसका अब घर प्रवेश करना है, फिर हो जाएगा स्टार्ट। ये देखो, तो अभी बंद है, मैं दिखा नहीं सकता, नहीं तो पहले मैंने दिखाया था। पूरा कवर कर दिया जालियों से, जो कि यहाँ पे बंदर और आपका जंगली सूअर वगैरह का डर नहीं रहता, बाकी लेपर्ड वगैरह भी डर नहीं रहता। तो ये सेफ्टी पर्पज़ से बना रखा है पूरा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाहर भी नहीं जाएगा। और बाकी यहाँ से फिर नज़ारे भी देखेंगे शानदार। इनका घर प्रवेश फिर एक बार आना पड़ेगा हमें, देखते हैं टाइम मिलता है कि नहीं। बाकी जब तक हैं तो दिखा देते हैं आपको। ये तुम्हारी छानी है क्या,
है। ये इनकी छानी है अंकित की। आज छुट्टी है, आज आते तो पेपर चल रहे हैं ना। ये इनकी भैंस, ये मुर्गी। यहाँ की छानी दिखाता हूँ आपको, देखो। ओहो क्या सुंदर नज़ारा सुबह का, तो यार मज़ा आ जाता है। जितना सुंदर सुबह लगता है उतना ही रात को डरावना भी हो जाता है। अच्छा ये वो उनके वो कर रहा है क्या, बेच रहे हो? अच्छा जी, दूध होता है इसमें? अच्छा ये हमारे दो, ये लो भाई, इनकी छानी देखो क्या शानदार बना के बड़ी। ये इनकी घास, ये गाय, ये एक आपका कटरा, ये एक बछड़ा और एक गाय और दूध दे रही है नहीं? ये दूध देती है, ये ब्याने वाली है। अच्छा ये दूध देती है, वो ब्याने वाली है। और ये हमारी थोड़ी है। इसी का बच्चा है क्या ये? हाँ, भैंस का। अच्छा ये भैंस बाहर जो बेच रहे हैं। और ये हमारी इस गाय की। अच्छा ये भाई इसका बछड़ा है गाय का, बहुत बढ़िया। इधर को हमारी खेती है। तो बेचारा इसको तो तुम अनाथ कर दोगे यार। ये अनाथ कर देंगे इसको, इसकी माँ को बेच रहे हैं भाई, ये जुल्म हो रहा है। ये हमारी खेती है, ये हमारा प्याज हो रहा है। ये लहसुन, प्याज लहसुन है ना? लहसुन। ये देखो यहाँ पे भी लहसुन लगा हुआ है। खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है पहाड़ में भाई। ये तुम्हारी घास है ना? घास के सू कहते हैं। सू मतलब इकट्ठे कर रखे सारे तुमने पहले ही, इकट्ठे करके फिर निकालते के देते रहो हैं एक बार में ही। ये सही है। वहाँ पे भी कर रखे चाचा जी ने इकट्ठे, देखो उन्होंने भी कर रखे हैं, बहुत बढ़िया। और बाकी ये रोड जो जा रहा है यहाँ से घूम के, ये पूरा गांव के लिए जा रहा है अंदर। ये तो 4-5 मकान ऊपर रोड में बना रखे हैं कि थोड़ा सा दिक्कत पानी ना हो, ऊपर ही ऊपर गाड़ी से निकलने। बाकी नीचे जाना पड़ता, नहीं तो 1 किलोमीटर वो सामने गाँव, इधर धाराड़ विलेज। तो क्या प्राइस लगा रखा है इसका भैंस का? ऐसी क्यों भेजी कोई? नहीं ब्याने वाली है, नहीं है क्यों? दूध देती है। फिर कौन खरीदेगा ऐसे इसको? ऐसे ले गए टाइम पास के लिए। हम दम में गए। तो यहाँ पे बाढ़ लगा रखी है, वो जंगली जानवर के चक्कर से ना। हाँ, हिरन आ जाती है। हिरन आए थे भी परसों, कल यहाँ पे 4-5 मैंने बताया भी था। हिरन मिल जाए। पूरा 12 सिंगा थे वो, 4-5 यार कुत्ते भौंक रहे थे लगातार। तो यहाँ पे आ गए थे 5। चौपट कर जाते हैं। हाँ वो खाते पीते हैं यहाँ से, पूरा खेती बर्बाद कर देते हैं। यही तो है बंदरों का, लंगूरों का, और जंगली जानवर आ जाते हैं, तो यही थोड़ी दिक्कत है बस। बाकी तो बढ़िया है। तो मेहनत खराब हो जाती है, इसलिए बाढ़ कर दी इधर सारा। ऊपर से घर ये रहा सामने, ये काफल का पेड़ है। 1 2 3 4 लगातार है काफल हो रहे हैं अभी नहीं होते होंगे, गर्मियों में होते हैं काफल। ये पूरे काफल के पेड़ है 2-3 यहाँ पे, दबा के काफल खाओ भाई यहाँ पे। और एक आगे भी है शायद काफल का। काफल भाई उत्तराखंड का प्रसिद्ध फल है एक तरह से, तो खट्टा मीठा सा होता है, बढ़िया होता है। बहुत से लोग खाते हैं, लेके जाते हैं दिल्ली। भूमिया थान मंदिर है भाई सामने ये। यहाँ पे जोत बत्ती करते हैं गाँव वाले, ऊपर के नीचे ऊपर के जो भी आते रहते हैं। सही बना रखा, दिखाता हूँ अभी आपको ये भी। जय हो भूमिया देव की जय। तो ये मंदिर देखो, ऐसे ऐसे मंदिर बहुत प्यारे होते हैं, गांव में हर जगह मिल जाएंगे आपको। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक जगह पे रहते हैं, मतलब सुनसान सा। ये देखो जी, जय हो भूमिया देव जय। दो शिला रख रखी है, यही है मेन। और बाकी यहाँ पे फोटोज़ लगा रखी है। ये चौखंडी है, यहाँ पे दिए पानी वगैरह। यहाँ पे जत्रा भी लगती होगी ना। हाँ तो ये देखो, और ये नीचे से गधेड़ा टाइप, तो यहाँ बैठने का भी है। कोटाव देवता, जय हो। कोटाव देवता यहीं के हुए हैं। तो आज ये भैंस जा रही है, सेल हो गई भाई। तो गांव में चलता रहता है, कभी किसी को बेचना, कभी किसी से लेना। तो अभी दूसरे गांव जाएगी, और वो चीज़ जुड़ी भी रहती है ना, यादें भी ना। बच्चा मारी थी, रोना आ गया था। बाघ ने मारी। हाँ बच्चे मार देते ना एक, पहले बाघ ने, यहाँ पे बाघ ने एक बच्चे भी मार दी थी इनकी बेचारी। वो तो उसको तो काफ़ी वो करारा ट्रीटमेंट दिया था, बच नहीं पाई वो। तो बाघ का भी है। हाँ भाई ये मुर्गे देखो, तुम्हारे ये नहीं भी। तो ये देखो अपने आप जा रही है ऊपर। रास्ता पूरा पता रहता है इनको कहाँ से जाना है। जबकि है नहीं, थोड़े आदमियों का है बस। ये थोड़ा ए निकल गई। चलो आज इसकी बिताई है फिर। तो ये भैंस जा रही है अभी दूसरे गाँव अब। तो भाई अपनी पशुओं से थोड़ा सा इमोशन अटैचमेंट तो होती है नहीं भाई। अब 5-6 साल इन्होंने पाला और दे दिया, तो ये होता ही है, अब चलता रहता है। लाइफ का ये दस्तूर है, कभी इधर कभी उधर। इन्होंने भी कभी ली थी, आज दे दी। थोड़ा सा अटैचमेंट तो होता ही है जानवर के साथ भी, अब जब साथ में देखभाल करते रहते हैं। तो ये दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा हेलीपैड है गाँव का। यहाँ पे पहले जो कांग्रेस के CM थे हरीश रावत, तो यहीं पे लैंड होता था उनका हेलीकॉप्टर। तो ये पूरा हेलीपैड है पूरा। तो उनका गांव भी आ गई है इस वाले बड़े पत्थर पे। चलते हैं।
एक बार लेपर्ड यहाँ बैठा हुआ था रात शाम के टाइम। बाकी ये हेलीपैड है, यहाँ पे क्रिकेट भी खेलते बच्चे और बैठने का जुगाड़ भी है सही, और नज़ारा भी अच्छा आता है यहाँ से हाइट पे है ना, तो बढ़िया है। तो अभी हम उस पहाड़ की तरफ चल रहे हैं, बड़ा सा दिख रहा है जो ऊपर, वहाँ से नज़ारा देखेंगे। ऐसे तो डायरेक्ट भी है, चढ़ नहीं पाएंगे, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, तो घूम के जाते हैं यहाँ से लंबा। तो ये भी खड़ा ही है रास्ता, चढ़ाई है इसमें भी। पहाड़ों में तो ऐसे चढ़ना पड़ता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यहाँ पे गंदे जब भी फिट रहते हैं, हमारी तो सांस फूल जाए। तो भैया पहुँच गए ऊपर हाइट पे, तो हालत ख़राब होगी, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। देखो ऊपर से ऐसे आ रहे हैं, वो नीचे थे रोड पर सामने, और ये पत्थर है यहाँ पे, जिससे कि बहुत अच्छा भी होता है, पूरा सनसेट दिखता है यहाँ से, ज़बरदस्त। अब यहाँ से भाई धीरे धीरे करो, मैं बैठ के उतर रहा हूँ क्योंकि फिसलना होता है ये सारा, ये चीड़ के दिख रहे हो ये चीज़ फिसलती है, बहुत फिसलन होती है इसमें। एक तो मैं चप्पल भी दूसरी पहन के आ गया ना, इससे दिक्कत है। अगर स्पोर्ट्स शूज होते तो दिक्कत नहीं होती। ये चट्टान देखो, और यहाँ से क्या नज़ारा है, और नीचे देखो खाई, हाँ ज़बरदस्त। तो ये सीनरी देखो क्या ज़बरदस्त लग रही है पूरी पहाड़ों की। शाम के टाइम सनसेट, सामने सूर्यदेव है यहाँ पे, और शाम के समय जब सनसेट होता है तो इधर से सूर्यदेव नीचे जाते हैं, बहुत ही प्यारा सनसेट, ज़बरदस्त। तो यहाँ से क्या सुंदर नज़ारा है, फ़ोटो वोटो खींच ली, बढ़िया आ रही है यार, मस्त एक नंबर की। और यहाँ पे बैठ के पत्थर क्या शानदार लग रहा है, और नज़ारा बढ़िया। तो यहाँ पे खींच लिया हमने फ़ोटो, बढ़िया देखो ज़बरदस्त आ रही थी। तो अभी चलते नीचे, फ़ोटो तो शूट हो गया है, अब यहीं से चलते नीचे। नहीं तो ये बोला था एक शॉर्टकट ये भी है भाई, ये तो बिल्कुल ही खड़ा है, कहीं मैं लुढ़कता हुआ चला गया तो हो गया काम। तो यहीं से चलते वापस, क्योंकि थोड़ा फिसलन भरा भी है ना ये, रिस्क नहीं लेने का। इनको तो आदत होती है चलने की, मेरे को नहीं भाई, ऊपर से चप्पल भी ऐसी है तो ये दिक्कत ही जाता है। तो ये देखो कितना ढलान है, ये पत्थर ये लोकता हो गया। इतनी ऊंचाई हाइट पे भाई, चलो कोई गिर गया तो क्या हाल होगा उसका, वो तो छिल जाएगा पूरा। और ऊपर फेंक दे तो और तक। हाँ देखो ये पानी आता है यहाँ से पूरा ज़मीन के नीचे से है नहीं भाई, यहाँ से स्रोत बन रहा है हल्का सा, फिर ये पाइप लगा रखा हुआ जुगाड़ तो सही कर रखा है। ये देखो जी, यहाँ जमा होता रहेगा, पाइप से जाता रहेगा और फिर खेतों में जाएगा। सही है, यहाँ से आ रहा है अंदर से ना, जमीन के नीचे से जड़ों का पानी है सारा ये, है ना। हाँ काफल वाफल बाज का ज़्यादातर पानी देता है, तो ये तरकीब लगा रखी हुई थी गाँव वालों ने। चलो ऊपर अब मकान दिखाते हैं, ताऊ जी का आ गए हैं ऊपर, खुल गया है, चलते हैं एक बार दिखाते हैं। तो ये है ताऊ जी का मकान जो कि हो गया रेडी, अभी काम चल रहा है, दिखाते हैं आपको। ये देखो सफेदी चल रही है, बाकी ये छत है, और देखो ये जाली लगा रखी पूरी सेफ्टी पर्पज़ से, जंगली जानवरों से बचाव के लिए। बंदरों ने बहुत आतंक बता रखा, लंगूर बंदर उस साइड से खुला हुआ है, तो ये जाली लगा रखी है यहाँ पे सारी। हाँ तो ये है रूम, ये कुछ आंगन सा बन गया देखो सामने, बढ़िया। यहाँ से आराम से कुर्सी में चाय पियो और यहाँ से नज़ारे देखो। और ये है रूम फर्स्ट, तो ये रूम है, और ये है किचन, सही खिड़की है, और बीच में यहाँ पे लेफ्ट में है बाथरूम। ये हो गया लैट्रिन, तो ये एक सेट ये हो गया पूरा। तो दो भैया हैं तो उनके लिए अलग अलग होगा, एक उनके लिए एक उनके लिए, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी है। ये रूम हो गया, जय श्री गणेश। ये रूम हो गया, ये किचन, और ये अपना बाथरूम आ गया, ये भी सेम ही बना रखा सारा। एक और चीज़ है पीछे, तो ये है यहाँ पे काम चल ही रहा है, थोड़ा सा अगले मैंने पूरे कंप्लीट हो जाएगा। मैं गैलरी सी बना दी, यहाँ पे बाथरूम आ जाएगा ना एक, तो आ जाएगा। ये देखो खुली जगह से छोड़ रखी है, ये सीलन के पर्पज से छोड़ रखी होगी, यहाँ से जो सीलन आएगी उससे बचाव के लिए ये अलग से दीवार,
पूरा कर रखा है, बढ़िया। तो अभी खाने के लिए सब्जी तोड़ी जा रही है। देखो ये हमने तोड़ लिया, मूली मूली है, उसमें पालक मिक्स है। ये देखो कितनी बड़ी है, ये बात ये है अपने खेत की मूली। मूलियाँ बहुत हो रखी हैं, तो खाने के लिए भाई यहीं से जुगाड़ हो जाएगा अपना, तो है ना, खाने का से जुगाड़ हो जाता है। अभी हरी सब्जी की भरमार है इधर, तो अपना खाओ आराम से, उगाओ। और ये देखो सामने चीड़ का पेड़, जिसमें नए नए ठेठे लग रहे हैं सामने, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अभी छोटे छोटे, फिर बड़े बड़े हो जाएंगे वो, तो गिरते नीचे। तो उसको घर में भी कुछ लोग सजाने के लिए ले जाते हैं और उसमें कलर और फिल करके रख देते हैं शोकेस में। ये देखो कितने हो रहे हैं ये, अभी ये थोड़े कच्चे हैं, जब बड़े होंगे तो झड़ेंगे इसमें से। क्या मूली ज़्यादा बड़ी है? हाँ, तो भाई साहब ये मूली तो टूटी नहीं रही। ओह ये तो बहुत बड़ी है, मैं निकाल के देखता हूँ जरा। ओहो सच में यार, ये फिसल रहा था, तो घुमा के निकालता हूँ। निकल रही है। तो ये मूली निकली है भाई, देखो कितना गहरा है, बिल्कुल जड़ें पकड़ रखी थी, अब निकाली। हाथ पूरे गंदे हो गए हैं, ये भी तो है। निकालने का टेक्निक है भाई इनका भी, लेकिन बड़ी मुश्किल से घुमा घुमा के निकाली है। ले ये हो रखे ना बस जबरदस्त मूलियाँ, कुछ तो मोटी हैं ऊपर ऊपर से और इन्हीं में से भी कुछ खाएंगे और कुछ अपने दिल्ली लेके जाएंगे। सारा मामला गाँव में तो यही होता है, दिल्ली से आओ और गाँव की सब्जियाँ लेके जाओ। ये और यहाँ से अभी गेहूँ भी लेके जा रहे हैं, तो गेहूं नहीं आटा, हाँ पिसवा के, गेहूँ से आटा पिसवा के सीधा लेके जाते दिल्ली। तो गांव की खाने का मज़ा ही अलग है, दिल्ली का तो खाते रहते हैं, गांव का भी खाना चाहिए। तो जो भी दिल्ली से आता है वो अपना घर का सामान लेके जाता है खाने पीने का, और कुछ कुछ लोगों के लिए भी लेके जाना पड़ता है, तो उनको भी बांटना पड़ता है, तो ये चलता रहता है। तो अभी मैं आगे आया था गाँव से, तो ये है गाँव के प्रधान जी का मकान, मतलब इन्होंने 3 दुकानें खोल रखी हैं, ये रेंट पे दे रखा है। और ये तो अभी मैं आगे आया था गांव से, तो ये है गांव के प्रधान जी का मकान, मतलब इन्होंने 3 दुकानें खोल रखी हैं, ये रेंट पे दे रखा है। और ये तो बढ़िया बना रखा है इन्होंने प्रधान जी ने भी, देखो। तो गांव में यार एक चीज़ तो है, अब लोग बना रहे हैं मकान वगैरह, कुछ इसलिए भी बना रहे हैं कि आने जाने में थोड़ा सुविधा सी हो जाती है, कभी आएंगे और रहेंगे कुछ दिन, जैसे हम आ रहे हैं अभी। क्योंकि अब जो टाइम है वो बदल चुका है, नैनीताल मसूरी जैसी शहरों में इतनी भीड़ होने लग गई है कि अब थोड़ी सी ऑफ बीट जगह जाने में मज़ा आता है, वहीं पे रुको, वहीं का कल्चर देखो, और ज़्यादा भीड़ भाड़ से दूर ऐसे शांति में रहने की बात ही अलग है। तो उन जगहों पे तो काफ़ी हिल स्टेशन में भीड़ रहती है, तो हट के जगह देखो तो अपना गांव सबसे बेस्ट लगता है। और यहाँ पे कितनी शांति है, पीसफुल इन्वायरमेंट है, अच्छा लग रहा है, भीड़ भाड़ से दूर, एकांत में, जहाँ गाड़ियाँ बहुत कम है, लोग बहुत कम है, और ऐसे ऐसी चिड़ियों की आवाज़ सुनने को मज़ा आता है, और ये नज़ारे देखने का मज़ा मन ही अलग है, मज़ा ही आ जाता है। और आगे ही कुछ होम स्टे बने हुए हैं यहाँ पे इसी रोड पे, क्योंकि ये मेन रोड भी है, यहाँ से आगे जाके आपका रानी खेत, वो भी एक हिल स्टेशन है, लेकिन वहाँ पे भी ठीक ठाक इतनी भीड़ नहीं होती। हम कल गए थे वहाँ पे, तो बढ़िया था। तो ये सामने देखो ये बना रखे हैं यहाँ पे होम स्टे टाइप, यहाँ पे बाहर के लोगों ने, और ये है आपका रिजॉर्ट नीचे, और ये है पॉली हाउस सामने ऑर्गेनिक सब्जियों के लिए। तो ये है कुछ गांव का सीन, ये देखो हाइट पे बना रखे हैं, ये सामने कितने ऐसे हैं, बाहर के लोगों ने बना रखे हैं। तो लोग आते हैं ऑफिट, जिनको पसंद है ज़्यादा भीड़ भाड़ से दूर। एक यहाँ पे बना रखा है, ये दिल्ली वाले बंदे का है, द्वारका में रहते हैं वो। तो लैंड लेके देखो, कुछ ही % लैंड मिलती है उत्तराखंड में, कुछ बता रखा है, नाली का हिसाब होता है, इतना अंदाज़ा मुझे भी नहीं है शायद। तो ये है गाँव का वातावरण और शुद्ध हवा, जल, पानी। तो गांव की खासियत ये है कि अगर आप यहाँ पे 10 से 15 हज़ार रुपये भी कमाते हो ना, कुछ काम में लग जाते हैं, तब भी आपका घर बहुत ही प्यारे तरीके से चलेगा, क्योंकि यहाँ पे खर्चे बहुत कम होते हैं और सेफ ज़्यादा हो जाता है। सब्जी वगैरह यहीं से हो जाता है, आटा, दाल, चीनी सब यहीं पे मिल ही जाता है, तो खर्चे बहुत कम होते हैं, तो आप आराम से घर में भी रह सकते हो पहाड़ में। दिल्ली में खर्चे ज़्यादा होते हैं, कभी को शॉपिंग, कभी ये, कभी ख़रीदना, कभी कुछ ख़रीदना। तो पहाड़ की लाइफ अगर देखी जाए तो अच्छी है, शुद्ध हवा पानी मिल जाता है आपको, और क्या चाहिए। ज़्यादातर यहाँ पे गाँव में जो लोग प्लान कर चुके हैं, उसकी वजह से क्या होता है ना कि जंगली जानवर भी बहुत एक्टिव हो गए हैं। जहाँ खाली रहता तो लेपर्ड आ गए, आपका जंगली सूअर, हिरन, तो ये फसल को भी बर्बाद कर देते हैं। वो इसलिए भी होता है क्योंकि अब जब
गांव के गांव खाली हो रखे हैं तो जानवर तो आएगा ही। अब ये नहीं पता किसी को कि जानवर ऐसे थोड़ी ना जाता है, नहीं तो पहले के टाइम पे इतना रौनक रहती थी। आज से 15-20 साल पहले लोग रहते थे जब, तो खेती बाड़ी बहुत अच्छी तरीके से होती, क्योंकि वहाँ पे लोग रहते थे, वहाँ एक्टिव रहते थे, तो जानवर भी दूर रहते थे, तो उन फसलों को भी नुकसान नहीं होता था। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, लोग प्लान कर रहे हैं तो भाई जानवर तो आएंगे, उनको तो खाने को मौका चाहिए। जैसे लंगूर बंदर आ जाते हैं, हिरन आ जाते हैं, तो जब इंसान रहेगा वहाँ पे तो वो थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं। बट अब लोग है ही नहीं, तो अब वो भी आएंगे भाई, ईजी खाना उनको भी चाहिए, आसानी से जो मिल जाए। तो ये फ़र्क है बस। कुछ लोग सोचते हैं कि आगे जानवर आ गए, तो वो प्लान की वजह से ही है जानवर आ रहे हैं। मेरे को तो ये लगता है। और चाचा जी यहाँ पे तोड़ रहे हैं भाई मटर, और घर के लिए पैक हो रहा है। देखो जी मटर कितने सारे हो गए, ये ज़बरदस्त। तो ये है गांव के ऑर्गेनिक मटर, बढ़िया, दिल्ली को भी फील कर देंगे ये, ऐसा है गांव का खाना। ये देखिए, तो ये हमारे लिए पैक हो रहा है, ये बड़े बड़े देखो, और ये पूरी खेती कर रखी है। अच्छा ये बैंगन है फिर, ये एक अलग तरीके के बैंगन है, ये देखो जी, हरे हरे से, और यहाँ पे भी है छोटे छोटे से ये लगे हुए। अब हमारा जाने का समय भी आ गया दिल्ली, हमारी छुट्टियाँ हो गई हैं ख़त्म, कल हमें दिल्ली निकलना है। तो 6 दिन का ये टूर था हमारा। आई होप आपको अच्छा लगा हो, वीडियोस अच्छी लगी हो देखनी। तो अब तैयारी करेंगे कल जाने की, पूरा घूमे, मन तो नहीं करा, अगर छुट्टियाँ नहीं है क्या करें, अब ऑफिस भी देखना है। तो चलेंगे अब घर की तरफ कल। और जो भी था, ये सुंदर सा विलेज धारड़ का मैंने आज ब्लॉग बनाया है, और आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। और मिलेंगे आपसे अब कल दिल्ली निकल, कल मिलते हैं आपसे। अब कल का ब्लॉग दिखाएंगे धारड़ टू बतौर टू दिल्ली। तो दोस्तों इसी को वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हर हर महादेव, जय माता दी। ये रहा कालू जो रात भर भोगता ही रहता है।